हेलो बंधु, स्वागत है आप सभी का मैच 259 पे। तो क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा क्लास मतलब कि लगभग एक आध हफ्ते से क्लास नहीं ले रहे हैं, मतलब लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। थोड़ी पर्सनल मतलब कि प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज से हमने फिर कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। हम शायद आई थिंक प्रश्नावली 3 के एन का एक क्वेश्चन शायद आई थिंक रह गया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए शायद वो क्वेश्चन क्या था, मैं बता दे रहा हूँ आप सबको कि इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्लासेस जो है प्रॉपर वे से देखते होंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करनी छोड़नी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हाँ ये मानते हैं कि नसीब तो भाई फिलहाल तो है ही, ठीक है। क्योंकि भाई मेहनत के साथ साथ नसीब का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मतलब कि देखा है कई बार, ठीक है, कई दफ़ा ऐसा मैंने देखा है। तो इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है अपना विश्वास तोड़ेंगे नहीं और कंटिन्यू रखते रहिए अपने लर्निंग को, और बीच में छोड़ना कभी भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, इस पेज में है क्योंकि फट गया था, मैंने आपको बताया था। क्या है क्वेश्चन देखेंगे। यदि कास ए प्लस, स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, प्लस 2 कास बी प्लस कास सी बराबर 2, तो सिद्ध कीजिए कि भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं। यानी समांतर श्रेणी का सीधा तात्पर्य हमने आपको बताया था, भुजाएं मतलब जैसे ए बी सी, अगर एपी में है तो एपी का सीधा एक ही कंडीशन होता है, क्या, बीच वाले का जो है दुगना इन दोनों को किनारे वाले को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होता है ये, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ वर्ग है तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी आ सकता है, अगर यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है तो, लेकिन कंडीशन ये होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमको ये लाना है, प्रूव करना है। दिया है क्या, हम वो नोट कर लेते हैं कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने आपको कहा, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन था कि कास ए प्लस 2 कास बी प्लस कास सी बराबर आपका क्या है, 2 है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके ये हम लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी मतलब भुजाएं ए बी सी जो है 2b बराबर a प्लस सी लाना है। तो एक काम करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए कास ए, ये कास सी बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे 2, और ये प्लस है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 कास बी। क्लियर, क्या आपको ये बात समझ में आएगी नहीं? अच्छा, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, क्या, कास सी प्लस डी। यहां से देखेंगे कास सी प्लस डी, अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए फार्मूला लिख दे रहा हूं, क्या, कास सी और प्लस कास डी का जो फार्मूला होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, ये होता है फार्मूला। यही हम यहाँ पे लगाएंगे, ए और सी है तो आपका क्या आ जाएगा, 2 कास ए प्लस सी बाई 2 इंटू कास ए माइनस सी बाई 2 बराबर, आगे ध्यान 2 और 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या आ जाएगा, कास बी। क्या इतना बात आप सबको क्लियर हुआ, 1 माइनस कास बी। यहाँ देखिए एक फार्मूला अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लगाना है, ध्यान रखेंगे। लेकिन 2 से 2 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कास ए लिखा है तो बताइए इसका फार्मूला देखिए ये होता है क्या, जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान समझिएगा। मैं आपसे कह दूं कि 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, ये होता है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये होता है फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने साइन के फॉर्म में भी बताया था, ठीक है। यानी ध्यान रखेंगे, साइन के फॉर्म में क्या बताया था, ये तो कास के फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में याद दिला रहा हूं, ठीक है। 1 माइनस बस उल्टा हो जाता है क्या, 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, जब ए रहता है तो कोण ए बाई 2, उसमें भी मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। अब बताओ, ध्यान से देखिए, ये माइनस है तो इधर लेके आएंगे प्लस, यानी देखो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, समझ रहे हो कि नहीं, ए बाई 2 बराबर, अब ये प्लस में इधर माइनस चला जाएगा, माने 1 माइनस क्या हो जाएगा, कास ए। समझ पाएंगे नहीं, ये फार्मूला समझा रहा हूं, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम सॉल्व भी कर सकते थे कि कास ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ए बाई 2, ध्यान रखेंगे। तो जब ये माइनस से इधर आएगा प्लस, लेकिन ये प्लस इधर जाएगा माइनस,
सेम बताओ 1 माइनस कास बी 1 माइनस कास ए, वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो भाई ये जैसे है लिख लो क्या, कास ए प्लस सी बाई टू इंटू कास ए माइनस सी बाई टू बराबर क्या हो जाएगा बताओ? इसको हटा के हम लिख देंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2। क्या इतना बात सबको समझ में आई? अच्छा, चूंकि ये त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज, और त्रिभुज में हम जानते हैं क्या, अगर नीचे यहां दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, त्रिभुज चूंकि क्या होता है त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि वो कहा भी है क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है? तो यहां से a प्लस सी बराबर क्या रख लेंगे, निकाल लेंगे। आइए आगे इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो प्रूफ ही करना है हमको, ठीक है? ध्यान से देखते चलिए, आराम से बताएंगे भाई। a प्लस सी यानी अगर हमको a प्लस सी निकालना है तो क्या बनाएगा बताइए, 180 माइनस क्या हो जाएगा b, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो आइए अब हम इसको रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, कास a प्लस सी के जगह क्या रख देंगे, 180 माइनस b बाई 2 इंटू कास a माइनस सी बाई 2 बराबर क्या है बताइए, बराबर है आपका 2 साइन स्क्वायर b बाई 2। क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं? आप सबको समझने का प्रयास करिएगा। यानी a प्लस सी b को पक्षांतर कर दिया हमने, रख दिया, बाकी जो जैसे था इस क्वेश्चन में हमने वैसे ही एज इट इज नोट डाउन कर लिया। अब इसमें 2 से भाग लगा दीजिए, समझने का प्रयास करिए। जब इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 180 में 2 का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा, 90, और b में लगाएंगे तो आ जाएगा b बाई 2। बाकी सब कुछ लिखते चलिए, a माइनस सी बाई 2 बराबर क्या है भाई, 2 साइन स्क्वायर b बाई 2। ठीक, अब आगे देखो, कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, साइन थीटा, और थीटा वैल्यू है b बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, कास a माइनस सी बाई 2 और 2 साइन b बाई 2, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर तो है ना, स्क्वायर चला आएगा। अब साइन b बाई 2 से साइन b बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर हम भाग दे देंगे, ठीक है ना, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या बचा, ध्यान से देखेंगे, कास a माइनस सी बाई 2 बराबर क्या बचा, 2 साइन b बाई 2। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, ये आपका बच गया। अब आगे ध्यान समझो क्या बताने जा रहे हैं, देखिएगा यहां पे देखेंगे साइन b बाई 2 है, ठीक है। अगर यहां कास b बाई 2 आ जाए तो फार्मूला बन जाएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ आप देखिए, दोनों तरफ लिख देंगे क्या, मतलब कि किसका गुणा कर देंगे, कास b बाई 2 का गुणा करने पर हो सकता है ये वाला स्टेप थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन आप घोड़ाइएगा नहीं, सब समझ में आ जाएगा। और यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सोल्यूशन किए, अभी तक कुछ नहीं किए। कास b बाई 2 क्यों ला रहे हैं आप देखते चलो, जब कास b लाएंगे बताओ यहाँ पे गुणा करेंगे, कास b बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा, कास a माइनस सी बाई 2 बराबर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन b बाई 2 इंटू कास b बाई 2 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा कास b बाई 2। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कास b बाई 2 से कास b बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो 2 साइन ए साइन 2a का क्या फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है आपका, 2 साइन ए कास ए। तो ऐसे बताओ साइन ए कास ए है, ठीक है, जब 2a रहता है तब। अब यहाँ हाफ है, मतलब अगर साइन ए बराबर फार्मूला बात करें, ध्यान समझिएगा, दिमाग लगाइए, साइन ए बराबर अगर हम फार्मूला बात करें, अगर लिख दे क्या कहेंगे, चलिए स्पेस नहीं है यहाँ पर, अगर दिखाई दे रहा हो तो साइन ए बराबर फार्मूला जो हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2। समझ पाएंगे ना, ये फार्मूला हमको लगानी है, तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक। तो इस तरफ केवल क्या आ जाएगा, जब आधा है तो क्या आ जाएगा a, यहाँ b है तो b आ जाएगा, यानी अब ये 2 है भाई, ये 2 तो फार्मूला होता है,
तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो केवल आ जाएगा क्या, साइन बी आ जाएगा इस तरफ। क्या आप समझ पाए, केवल और केवल क्या आ जाएगा, साइन बी आ जाएगा। अच्छा आइए इस तरफ क्या करेंगे, b/2 बराबर, मतलब b का मान रखेंगे कैसे, ये यहां से आप निकाल सकते हो बड़े अच्छी तरीके से। ये बताओ दोनों इस तरफ चला जाएगा, समझिएगा ऐसे समझो कि b को इस तरफ लाएंगे, इन दोनों को इस तरफ लाएंगे, इसी इक्वेशन को मैं बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। तो 180 और माइनस दोनों इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस सी। तो यानी जहां b है वहां पे लिख देंगे क्या, ध्यान समझिए, यहां पे लिख देंगे क्या, a 180 सॉरी 180 माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस सी और बाई 2 और इंटू क्या है आपका कास, ये थोड़ा सा हटाते हैं भाई, a माइनस सी बाई 2। क्या आप इतना समझ पाए कि नहीं, यानी कहने का तात्पर्य है, बच्चे ध्यान से समझोगे, b है तो b ये माइनस है इधर लाएंगे, लेकिन ये ब्रैकेट बना करके दोनों इधर ले जाएंगे, दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो b के जगह पे हमने ये रख दिया। अच्छा कुछ नहीं करना, थोड़ा सॉल्व कर लेना है, भाग दे दोगे तो बताओ क्या आएगा, कास, ध्यान से देखो, जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 180 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 90, और माइनस a प्लस सी में भाग देंगे तो a/2 और प्लस c/2, ये ब्रैकेट में आएगा। क्यों, अरे भैया 2 का भाग इसमें दोगे, a का भाग दोगे a/2, c का भाग दोगे c/2, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये पूरा आप ब्रैकेट में कर लो। ठीक, अब ये जैसे है cos c/2 नोट डाउन कर लो, एक स्लाइड में लगता है आने वाला नहीं है, तो यहां तक पहले आप सभी नोट डाउन करो, इसके आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन करो, हो सकता है नीचे वाला ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, तो आप समझने का प्रयास करिएगा। पहले इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो, फिर 1-2 लाइन और है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पहले लिखिए इसको, अच्छा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे कर दिया यहाँ पे, और आपको इधर साइड में भी नहीं दिखाई दे रहा था ना, चलिए उम्मीद करता हूँ अब दिखाई दे रहा होगा, उसको देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, चलिए तो आइए अब हम आगे देखते हैं इसके। ठीक है ना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। कास 90, देखो कास 90 माइनस थीटा, थीटा माने क्या, a/2 प्लस c/2। तो हम क्या करेंगे, सीधा क्या आएगा बताइए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन a/2 और प्लस c/2, यानी साइन थीटा आ जाएगा। कास 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, इनटू क्या है बताइए, कास a माइनस c/2। क्लियर, चलिए ये आप लिख लेंगे। अच्छा ये भी जब भाग देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, अलग अलग भी लिख सकते हैं क्या, a/2 और c/2। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, भाई हम अलग अलग भाग देंगे a/2 और c/2 हो जाएगा। ठीक, बराबर आपका क्या है, साइन b है। क्लियर, अच्छा कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। ये आपको फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बता दीजिए, ये फार्मूला आपको दिखाई दिया कि नहीं। अगर नहीं दिखाई दिया तो ध्यान से समझेंगे। चलो भाई, समस्या पे समस्या उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जीवन में पता नहीं क्या चल रहा है इस समय। चलो भाई देखो, आगे ध्यान दोगे आप सब कि हमने कहा ये फार्मूला साइन, मतलब ये देखो, अच्छा पहले फार्मूला आपको बता देता हूं, ये फार्मूला आप बताओ जानते हो नहीं, 2 sin a इंटू कास b, ऐसे समझो 2 sin a इंटू कास b का फार्मूला आप क्या जानते हो, तो देखो आप जानते हो साइन, ये कोष्टक में a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ देखो 2 है क्या, नहीं है, तो 2 का हम गुणा कर लेंगे, तो ध्यान देखेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, ध्यान समझो, 2 क्या आ जाएगा, साइन a/2 और प्लस c/2 इंटू कास a/2 माइनस c/2 बराबर आपका हो जाएगा साइन b, लेकिन 2 का गुणा यहाँ समझो, पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ क्या किए, 2 से गुणा कर दिए। समझिए नहीं, क्या किया, 2 से गुणा किया, लिख दे रहा हूं 2 से गुणा, जिनको ना समझा इसलिए भाई लिख दे रहा हूं, 2 से गुणा करने पर, तो हमने 2 से गुणा कर दिया इस इक्वेशन में। तो ये फार्मूला सीधा क्या हो जाएगा, साइन, ध्यान समझेंगे, अगर जहां दिक्कत होगा तुरंत आप बताइएगा। ठीक है,
2 साइन साइन ए प्लस बी, ए माने यही पूरा, माने a/2 प्लस c/2 प्लस a/2 माइनस c/2 प्लस क्या होगा साइन a माइनस बी, ए माने क्या है a/2 प्लस c/2 माइनस बी, और जब माइनस गुणा करोगे तो माइनस a/2 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस c/2। ठीक है, अच्छा इधर हटा दे भाई, इधर तो वाला तो लिख ही चुके होंगे आप सब। ठीक है चलो, तो आपका क्या हो जाएगा बराबर जो बचा है क्या 2 साइन बी। क्लियर। अच्छा तो देखो क्या कटेगा c/2 से c/2 कैंसिल आउट, a/2 से a/2 कैंसिल आउट, तो बताओ साइन, अरे भैया a/2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा a आ जाएगा, और प्लस ऐसे c/2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा साइन c आ जाएगा, और बराबर क्या है 2 साइन b। अब प्रूफ हो चुका है, बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है क्या, क्योंकि हम जानते हैं साइन a/a, ऐसे ही साइन b/b बराबर साइन c/c, ये फार्मूला जानते ही नहीं। अच्छा इसी के बराबर हम मान लेते हैं क्या के, ये आपको बताया हूं काफी टाइम, ठीक है मतलब बहुत बार बता चुका हूं। तो बताओ जब हम साइन a निकालेंगे, ध्यान समझेंगे, बता चुका हूं तो डायरेक्ट रखू भाई, यहाँ पे a के जगह पे बताओ क्या रखेंगे, a के जगह पे गुणा कर देंगे तो इसके जगह पे आ जाएगा a के, प्लस साइन c के जगह पे आ जाएगा c के, और 2 छोड़ो b के जगह पे आ जाएगा b के। ये बता चुका हूं कई बार, इसलिए मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। के सब में कॉमन है, तो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लो, लास्ट चल रहा है ठीक है, इस ब्रैकेट में के कॉमन ले लेंगे तो भैया क्या आ जाएगा a प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 2b। बताओ तो लास्ट में लिख दो क्या, अतः त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी एपी में होंगे। समझ में आया कि नहीं, ये आपका प्रूफ हो गया, समझ पाया कि नहीं। देखो मैं बहुत ही आराम से बताया हूँ क्वेश्चन को, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। बाकी अब नेक्स्ट प्रश्नावली यानी 3 का एन तो है तो ओ, ठीक है ना, उसका हम बेसिक लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।